नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने निराला भाई जिससे महादेवी वर्मा ने रेखांकित किया ये पाठ देखा था। उसका बहुत थोड़ा अभी भाग जो रहा है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। निराला भाई जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में महादेवी वर्मा जी ने जो कुछ कहा है वो उनके सानिध्य में रहने के बाद में जो अनुभव किया है वह सत्य है। एक एक घटना दिखाते महान व्यक्ति के ऊपर लिखना और उसका प्रत्यक्ष अनुभव लेना, ये सबसे बड़ी बात होती है। जब तक हम लोग वहाँ जाते नहीं, देखते नहीं, उनके साथ कुछ सलाह मसलत करते नहीं, बातें करते नहीं, किसी प्रकार का डिस्कशन करते नहीं, तब तक हमें उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी मिलने की संभावना नहीं होती। उसी दृष्टिकोण से महादेवी वर्मा ने उनके जीवन के साथ रहने के बाद में एक एक पल और एक एक अनुभव अपने जीवन में लेने की कोशिश की, और जो अनुभव उनको आया, महत्वपूर्ण घटनाएं उन्होंने जब देखी कि एक साधारण व्यक्ति, एक महान व्यक्ति कितना साधारण जीवन जीता है, एक बहुत बड़ा साहित्यकार एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति जैसा व्यतीत होता है। साहित्य क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा नाम है। ऐसा एक व्यक्ति जब उसका जीवन देखा जाए तो बहुत छोटा सा लगने लगता है, लेकिन व्यक्ति तो बहुत बड़ा महान होता है। तो ऐसे निराला भाई जी के बारे में हम देख रहे थे। तो थोड़ा सा अगला भाग जो भी है आज हम लोग देखेंगे। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने कहाँ का छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्य रखना चाहती है? अक्षुण्य का मतलब होता है अखंडित रखना, जिसे कहीं खंडित न करना। परंपरा से जो बातें आ रही है उसे कहीं पर भी छेद न देना, उसे मत रुकवाना, उसे वैसा ही प्रवाह में चलते रहना। अखंडित वो सेवा हम लोग उसे देखते हैं। अक्षुण्य रखना चाहती है, और क्या इस पथ पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई? निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों को भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डील डौल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। देखिएगा, उनका तत्वज्ञान हम लोग कहेंगे या जीवन जीने की सादगी, बस ये दो बातें अगर हम लोग सामने रखेंगे तो समझ में आएगा कि निराला भाई का जीवन कैसा था। उन्होंने पहली बात ये बताई कि मैंने गेरू में कपड़े क्यों भिगवाए। उसका कारण यह है कि साबुन का खर्चा बच गया। जैसे साबुन लाना, फिर उसको धोना, फिर ये करना, साबुन का ये पैसा लगाया नहीं उसको। दूसरी बात है कि हमें बहुत जगह पर जाना पड़ता है, पीपल, बर्ड, ऐसे बड़े बड़े पेड़ के नीचे हम लोग बैठ जाते हैं, तो वैसे भी तो वो थोड़े से खराब होने वाले हैं। इसलिए गेरू जैसा मैला कलर उन्होंने अपने कपड़े को दे दिया। दो बातें उसमें सिद्ध हुई, ज्यादा तौर पर खराब होता नहीं, खराब हुआ भी तो ज्यादा दिखता नहीं, और पहली बात है उसे साफ सुथरा करने के लिए साबुन के पैसे बच जाते हैं। ये दो बातें जब हमारे ध्यान में आई तो वो कितना सरलता से अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। साबुन की टिकिया के पैसे बचाना, वही अपना जो काम है उसमें चला लेना, कोई अकड़ ना होना, कोई हिचकिचाहट मन में ना होना, ये सारी बातें ये बतलाती है कि उनका जो जीवन था विचारों से महान था, लेकिन वो जीने की कोशिश बहुत साधारणतया
करने की कोशिश करते थे। उनका जो अपना शरीर, जीवन, उनका अपना साहित्य अभी में असाधारण है, असाधारण। अपने विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उसका विशाल दिल डौल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है कि भाई तुम कुछ भी सोचो, मेरे बारे में डामडोल की बातें करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं होता। मुझे जिसमें समाधान होता है, आत्मिक समाधान मिलता है, वही मेरे चेहरे पर दिखाई पड़ता है। और यही सबसे बड़ी बात थी कि जिनका सरल सादा जीवन जीने का प्रयास करते थे, उसमें से ही ये सादगी मिलती थी और इसका प्रभाव समाज पर बहुत ही गहरा पड़ता था। लोग सोचते रहते थे, हम भी सोचते हैं, महात्मा गांधी के बारे में अगर हम लोग सोचे, क्या उनके पास क्या कम था? देश के सबसे बड़े महान समाज सेवक और महान नेता थे। राजकीय नेता में से सबसे ऊंचे वाले लोग उन्हें मानते थे। भारत की सामान्य जनता उनके पीछे थी। वो जो कहे वो मानने के लिए तैयार थी। तभी भी वो शर्ट नहीं पहनते थे, बस अपनी धोती पहनकर और पूरा हिंदुस्तान की यात्रा करते रहते थे। मतलब इसका ये होता है कि तुम्हारी विचारों का तल किस ऊंचाई तक जाता है, किस लोगों को प्रभावित करता है, किस देश को प्रभावित करता है, कितने लोग प्रभावित होते हैं आपके विचारों से, ये सबसे बड़ी बात रहती है। रहन सहन तो ये साधारण भी रहा तो इसका व्यक्तिगत महत्ता में बढ़ाने में इतना कोई बड़ा योगदान नहीं होता। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेश की चक्करदार राह से उस तक पहुंचना नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वास पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य थे। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगित नहीं। भाई सत्य का मार्ग बहुत सरल वो लोग मानते हैं। अन्याय के प्रतिकार करना है तो उनका हाथ बिल्कुल उठ सकता है, लेकिन इससे पहले उठ सकता है, लेकिन मलिनता उनके जीवन में नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है उन्हें। उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष से तरंगायित नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अगर कहीं गलत है तो उसे रोकेंगे, किसी पर अन्याय हो रहा है वो नहीं होने देंगे, कोई पीड़ित जीवन जी रहा है उसे उठाने की कोशिश करेंगे। अपने पास न होते हुए भी वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। कुछ नहीं था उनके पास। अगर उनका व्यक्तिगत जीवन देखें ना, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाई दी, न घर का सारा सुख, भौतिक सुखों से अंगीकार अगर हम लोग मानते हैं तब सारा सुख उनके पैरों में रख दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बहुत ही आर्थिक स्थिति उनकी बहुत खराब थी, और ऐसी आर्थिक स्थिति खराब होने के नाते भी वो समाज से जब जूझते थे, जीने का प्रयास करते थे, लोगों को मदद करते थे, अन्याय पर अत्याचार जहाँ हो रहा है वहाँ रोकने की कोशिश करते थे, तो वो अपने पास जितने पैसे वो पूरा खर्च कर देते थे, उसकी कोई परवाह नहीं करते थे। यह उनका सबसे बड़ा गुण था। ओठों की खिंची हुई सी रेखाओं में निश्चय ही छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती। सिकुड़ना, अपने आप में रुक जाना, ऐसा खुलकर कार्य करने की कोशिश नहीं करना। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में है। वो कहते हैं क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में है। निराला किसी भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। उनके तीखे व्यंग्य की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। भाई वो जीवन में कभी किसी से क्रूरता से पेश नहीं आए, कभी कायरता उन्होंने कभी दिखाई नहीं। बहुत बड़ा प्रसंग है, सामने जाना है, कभी उन्होंने कायरता दिखकर अपना उसे पीठ दिखाकर
वहां से भागने की कोशिश की, ऐसा उनके जीवन में से एक क्षण भी हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, एक क्षण पूरे जीवन में। इसलिए किसी के प्रति क्रूर होना उसके लिए संभव नहीं। कुछ समाज में हम लोग देखते हैं बहुत ही घटिया किस्म के लोग क्रूरता से किसी व्यक्ति की जान ले लेते हैं, उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। हम टीवी पर देखते हैं आजकल बहुत सारे सीन आते हैं कि पति ने पत्नी की क्रूरता से हत्या कर दी। ये जो देखते हो तो उन्हें अंदरूनी अपना ही आत्मसम्मान खो गया है ऐसा लगता है। मैंने किसी के पास रख दिया है, क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ग्लानि महसूस होती है इस बातों से। तो वो कैसे क्रूरता से पेश आएंगे? उनके बिल्कुल जीवन में, स्वभाव में ऐसा क्रूरता से पेश आना या कायरता का एक आधा उदाहरण उनके जीवन में कभी देखने को नहीं मिलता। उनके तीखे व्यंग्य की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहते, हर हमेशा के लिए सद्भाव होना चाहिए, इसमें कोई अकड़न नहीं होनी चाहिए। निराला जी विचार के क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। वे उस झंझा के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसी नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का बाहर ही वो ढोता फिरता है। जिसे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं, चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाए। भाई जो चीज काम में आती है उसे काम में लाओ, अगर जो काम में न आने वाली है उसे भी अगर तुम तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये मेरे स्वभाव में, मेरे विचारों में, मेरे ख्यालों में बिल्कुल नहीं बैठ सकता, और मैं वैसा होने नहीं दूंगा। विचार में तो बैठता है नहीं, लेकिन वो अग्रसर होने के बाद में वैसी बात समाज में नहीं होने देते। ये सबसे बड़ी बात होती है। कैसी ऐसे आलतू फालतू काम के लिए अगर अच्छे वस्तु को अगर तुम तोड़ और मरोड़ कर डालना चाहते हैं, उसे नष्ट कर देना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल उनके खिलाफ होते हैं। उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं पर चोट कठिन होती है। द्वेष नहीं किसके प्रति? जीवन में व्यक्ति के प्रति कभी दोष नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं रखना, मत्सर नहीं करना किसी का। अगर आपसे कुछ हो सकता है तो अच्छा कार्य करिए, ये सब छोड़कर। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले मिलते हैं। विरले मतलब बहुत उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग। एक तो बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति है, तत्वज्ञानी व्यक्ति है, उसे समझना एक साधारण व्यक्ति का काम नहीं होता। बहुत गिने चुने वाले लोग ही ऐसे महान व्यक्ति के तत्व, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श, समाज पर गिरने वाला प्रभाव, उनकी व्यक्ति रेखा, उनकी बोली भाषा, समाज को समझाते समय उनका जो आविर्भाव होता है वो दिखने लायक होता है। ये सारी बातें जब हम लोग देखते हैं तो वो तत्वज्ञानी बहुत बड़ा महान व्यक्ति होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के विचार समझने को साधारण व्यक्ति का काम नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसी बातें समझ सकते हैं। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं जो जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं। वो मानते हैं कि ऐसे दो ही व्यक्ति उनको समझ सकते हैं। एक तो उनकी उदारता के बारे में इतनी प्रशंसा करते जा रहा है एक व्यक्ति कि करते ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं, और दूसरा व्यक्ति उनकी निंदा करते जा रहा है। समाज में दो ही लोग इस तरह से कार्य करते रहते हैं। एक व्यक्ति को एक काम होता है कि अच्छे व्यक्ति को भी नाम रखना, उसकी निंदा करते रहना, उसकी आलोचना करना, उसके पीठ के पीछे सब लोगों को भड़काते रहना। दूसरा व्यक्ति होता है कि एक अच्छा व्यक्ति अगर समाज में अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके पीछे खड़े रहना, उसके विचारों को समाज तक पहुंचाना, सभी को उसके विचार समझाने की कोशिश करना और उसके तत्व से अपने तत्व मिलाने की भी कोशिश करना। ऐसे दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं।
जो उनकी चोट के पार नहीं देख पाते, वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई प्रांत किंवदंतियां इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती है। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। बराबर है। अगर हम लोग मनुष्य जाति का इतिहास 5000 साल से अगर देखते आएंगे तो क्रूरता ही दिखाई देती है और नासमझ इसमें देखने को मिलता है। प्राय सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांट कर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जुड़े। वह दुनिया में हम लोग देखते हैं, किसी ने बंदूक के धाक पर सत्ता चलाई, किसी ने क्रूरता लोगों को मारकर सत्ता में बैठे रहे, अन्याय अत्याचार कर कर कुछ लोग सत्ता में बैठे रहे। ये मनुष्य का इतिहास है। अगर हम लोग किसी भी देश का, फॉरेन कंट्री से लेकर इंडिया तक, भारत तक हम लोग देखें तो शक्ति, शस्त्र, इनके आधार पर बहुत सारे लोगों ने, या द्वेष, अन्याय, अत्याचार, ऐसे बहुत सारी बातें लोगों के साथ कर कर ये सब लोग सत्ता में बैठे रहे। लेकिन ये सही नहीं है और ऐसी मूर्खता से लोग पेश आए और उन्होंने इतिहास में एक न एक पन्ने जोड़ते हुए आगे चलने की कोशिश की। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ हो, और उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वो उनकी समझ के परे हैं अथवा उनका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। भाई जो मूर्ख व्यक्ति है वो ऐसे व्यक्तियों से कभी मेल खाने की संभावना नहीं देती। तत्वज्ञानी व्यक्ति जो भी बातें देश के लिए करता है, समाज के लिए करता है, मानव के लिए करता है, अपने व्यक्तिगत जीवन के सदस्यों के लिए करता है या मित्रता से करता है। द्वेष और मूर्ख व्यक्ति इनके खिलाफ में बात करते हैं, इनके अपोज में बात करते हैं, इनको बदनाम करने की बात करते हैं। और ये निराला जी में व्यक्तिगत जीवन में कभी ऐसी भ्रांतियों वाली बातें उनके जीवन में कभी नहीं आई। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है। जो युग उनके, जो कालखंड उनके जीवन का चलता रहा उसमें विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य है। अगर वो जितना कालखंड साहित्य लिखने का काल उन्होंने किया, अगर उसमें किसी ने अभिशाप दे दिया तो कोई आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लोहसार घेरा नहीं, लोहसार आजू बाजू में जिनका लोहे का कटघरा, कोई नहीं ऐसा। बहुत बंदिस्त, बहुत बड़े महल में उनको रखा गया और बंदिस्त बहुत लोह का कटघरा बना दिया गया, मतलब कोई उन्हें कुछ नहीं कर सकता। ऐसी किसी प्रकार की बात उनके व्यक्तिगत जीवन में दिखाई नहीं देती। जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है, उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में भी निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसके अपेक्षा के पात्र बने। देखो, अपने खुद के पुत्र को एक उच्च शिक्षा देने में वो असफल रहे, तभी उन्होंने दूसरों से इधर से उधर से मांग कर पैसा इकट्ठा कर कर अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों के खर्च, एजुकेशन पर कभी खर्च नहीं किया। अपनी पत्नी से वियोग में जीते रहे, अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं थी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्रों को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी अपेक्षा के पात्र, उपेक्षा के पात्र। अपने खुद के पुत्र ने भी अपने पिता की उपेक्षा करना, इसके बड़ा दुर्भाग्य तो जीवन में हो ही नहीं सकता। लेकिन वो पात्र बने
लेकिन अपने विचारों से नहीं हटे। ठीक है, अपना पुत्र अगर मेरी उपेक्षा करता है तो किस कारण करता है? सिर्फ एक कारण हो सकता है, लेकिन हजारों कारण के बारे में मैं देश सेवा में लगा हूँ, साहित्यिक सेवा में लगा हूँ, लोगों के सामने अच्छे विचार रखने के बारे में मेरा कार्य चल रहा है, उससे वो कभी विचलित नहीं हुए। अपने प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसे हार नहीं मानी, जिसे सही बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा लेती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता। जो अपने पद की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता, सभी आघातों को हृदय पर झेलता लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युग श्रेष्ठ साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार है, जिन अनुभव के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषक्त बना देता है, उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया। वो कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार का हम लोग जो कहेंगे कि जिसकी महत्ता लेकर वो अपने सर पर लेकर घूमता है, लेकिन लोग अगर उसे नहीं मानते हैं तभी उसे वो प्रहार करते हैं, ऐसे साहित्य के। क्यों? क्योंकि जब वो ऐसे प्रहार करते हैं तब लोग उन्हें विद्रोही साहित्यकार कहते हैं। जो साहित्य लिखा अगर वो सही नहीं है, उसके ऊपर आलोचना करना, और आलोचना जब भी की जाती है तब वो विद्रोही साहित्यकार माना जाता है। ये भी कहा कि जिन अनुभव के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसे सारे जीवन को विषक्त बना देता है, उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि जब ऐसी छोटी छोटी बातें जब मनुष्य के जीवन में जब आती है तो वो विष पॉइजन बन जाती है, और उसे बाहर निकलने का कार्य निराला भाई जी ने किया। मानवता का जहां सार्थक रूप देखने को मिले, जहां मानवता का सिद्धस्त हो, वही उन्होंने कार्य किया। मानवता के लिए ही उच्चतम कार्य उनके जीवन में अमृत जैसा प्राप्त हुआ है। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है, संघर्ष पूरा जीवन ही संघर्ष रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही संघर्ष रहा। बहुत सारे आघात होते रहे, वे उनकी हार के नहीं शक्ति के प्रमाण होते रहे। वो खुद मानते हैं कि वो मेरी हार नहीं थी, मेरी शक्ति के प्रमाण पत्र थे। उनका कठोर श्रम, गंभीर दर्शन, सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु की सुक्ति है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व होती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती नहीं है, जिसे अपनी महागर्ता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। यह मैंने इसका अर्थ बताया था कि उसका बहुमूल्य होता है। जो सीप होता है उसमें सुडोल मोती वो मानने के लिए तैयार नहीं। जिन्हें अपनी महागर्ता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। स्वर्ण और सौंदर्य, इसके आगे जाकर वो कहते हैं कि ये जो मोती, सुडोल जो मोती के बारे में कल्पना करते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड है। पारस मतलब किसी को लगाओ तो पहचान जाता है, वस्तु को लोहे को लगा, लेकिन वो एक बहुत पत्थर के शिलाखंड है। वह जहां है वहां उसका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लिए परमाणु है तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। उनके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है न घटा सकता है। हर व्यक्ति का वैसा होता है। हम पारस का उपयोग कैसा करता है कि ये क्या है, सोना है, चांदी है, लोह है, क्या और कोई धातु है, लेकिन उसकी जितनी वैल्यू होती है वो
मूल वैल्यू बदलने में पारस कोई परिणाम नहीं करता। उसी तरह से व्यक्ति का भी कार्य अगर मूल से अच्छा रहा हो तो उसके गुण दोषों में कमी नहीं आ सकती। जो भी गुण है उनके वो वैसे रहेंगे, स्थिरता उनमें प्राप्त होती है। उनका पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में होती है। उसके मूल्य में ना कोई कुछ जोड़ सकता है ना कोई घटा सकता है। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थता के जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। वह आने वाला जो नया युग है वो ऐसे साहित्यकारक के बारे में जो साहित्य पढ़ेगा तब उन्हें पहचान होगी कि निराला भाई का व्यक्तिगत जीवन कैसा था, समाज के बारे में उन्होंने क्या किया, देश के बारे में उन्होंने क्या किया और उनकी साहित्य की श्रेष्ठता कितनी ऊंची है वो वही जान सकेंगे। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। भाई उनके जीवन का जो कालखंड होगा उसके समकालीन जो दूसरे साहित्यकार होंगे उनकी महत्ता वही बता सकते हैं कि वो कितने महान थे, वो कितने दृष्ट पुरुष थे, कितने अच्छे साहित्यकार थे, वो समकालीन व्यक्ति ही बता सकता है। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट। संस्कृति का मतलब होता है संसार, सृष्टि, जीवन। युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग है। जो भी कार्य करेंगे वो उनका चरण चिन्ह बन जाएगा और उनका जो आदर्श मूल्यांकन उन्होंने अपने जीवन में रखा है वो सबके लिए एक आदर्श विचारों का, आदर्श महापुरुष के साहित्य से मिला हुआ एक मार्ग नई पीढ़ी के लिए देखने को मिलेगा। जब एक नई पीढ़ी देखेगी तब वो बहुत सारी प्रभावित होकर ही उनके आदर्शों को जान सकेगी। इतने महान ये निराला जी है और उनका आंखों देखा हाल, उनके जीवन की व्यक्तिगत छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं, उनका पुत्र पुत्री, उनकी पत्नी, इनके बारे में उनका जीवन किस तरह से रहा है ये अगर हम लोग सोचते हैं, कभी उन्होंने स्वार्थ वृत्ति से अपने पत्नी, अपने पुत्री पुत्र के बारे में कभी स्वार्थ के दृष्टिकोण से किसी से कुछ मांगकर उनका भला करने की कभी नहीं सोचा। वो अपने ही पुत्र और घर के सदस्य से आलोचना के पात्र बने, लेकिन उन्होंने वो अपना धर्म, अपना कर्तव्य कभी अच्छे मार्गों से ढलने नहीं दिया। यही समाज के लिए सबसे बड़ा एक आदर्श निराला भाई से हम लोग जान सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है खत्म होता है। अगले इसमें हम लोग दूसरे पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।